होता है, फिर बाद में एक कांस्टेंट स्पीड उसकी बनी रहती है हमेशा, ठीक है। वो स्पीड क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, ठीक। यानी इम्पेलर के जो आपका रोटेशन आएगा कुछ इस पॉइंट पे आएगा तो उसका फिक्स एक वैल्यू हो जाएगा जो थ्रू आउट द कांस्टेंट बना रहेगा। अब उसको बढ़ाते हैं घटाते हैं वो बात अलग है, अदरवाइज एक फिक्स अमाउंट की स्पीड बनी रहेगी, इसमें क्या कहेंगे, स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, एन नॉट इंटू अंडर रूट के अपॉन मैनोमेट्रिक हेड की पावर 3/4, ठीक। तो ये आपके स्पीड्स हो गए, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम कैविटेशन इन पंप। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैविटेशन इन पंप्स। ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैविटेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक। तो फिर से ये हमारा पंप है, पंप में सक्शन या इनलेट जोन, डिलीवरी या आउटलेट जोन, ये क्या है, वर्किंग जोन। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास इम्पेलर लगा हुआ है, ये आपकी केसिंग है, ठीक है। तो जैसे वाटर इसमें एंटर होता है तो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर जोन बनता है, ठीक। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर जोन, ठीक। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे बबल्स बनते हैं, ठीक। यानी अगर आपने देखा हो कि जब भी आपका हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, या लो प्रेशर जोन से आपका इंक्रीज़ होता है प्रेशर जोन में, तो बबल्स बनते हैं। बेस्ट एग्जांपल है कि आपके पास में आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, उसको आप ओपन करते हैं, ठीक है। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत वेरी नहीं किया होता है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा डेरिएशन नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना होता है कि वो हिंडर कर सके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि जब भी आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन किया, ठीक, तो प्रेशर अंदर कुछ और था, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो उस प्रेशर के कारण क्या हुआ कि डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिस कारण से क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं, झाग बन जाती है, ठीक है। वही काम होता है यहाँ पर कि जैसे ही प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, ठीक, तो बाहर का प्रेशर कुछ और था पाइप के अंदर, अंदर का प्रेशर कुछ और था, ठीक है। तो उन प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं, ठीक, यानी बुलबुले शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक, जो ब्लेड से टकराते हैं, ठीक है। तो यही जो आपके बबल्स फॉर्म हो रहे हैं कहाँ पे, लो प्रेशर जोन में, ठीक। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ये मशीन तेज़ घूमने लगती है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक, कि पंप में क्या है कि जैसे जैसे आपका ये इम्पेलर रोटेट करेगा वैसे वैसे ही आपका प्रेशर यहाँ इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। कह सकते हैं पी इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे इसका रोटेशन तेज़ होता है, ठीक। तो क्या होता है कि जो बबल्स बने हैं वो क्या होते हैं, हाई प्रेशर जोन में फूट जाते हैं, ठीक है। तो जो फूटने के कारण से, बबल्स क्रिएशन के कारण से एक इम्पैक्ट पैदा होता है, उसे कहते हैं कैविटेशन, ठीक है। तो कैविटेशन बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन लो प्रेशर रीजन एंड कोलैप्सिंग ऑफ बबल्स in high pressure zone is known as cavitation, ठीक है। कि क्या होगा कि एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि लो प्रेशर जोन में वेपर प्रेशर से भी कम प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आपके बुलबुले बन जा रहे हैं, यानी एयर वॉइड्स आ जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि वही एयर वॉइड्स जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, या एनर्जी आपकी इंक्रीज़ होती है, तो वो प्रेशर वॉइड्स क्या होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं आपस में, ठीक। तो उनके कारण से जो आपका ये एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, कैविटेशन, इस पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, कैविटेशन कहते हैं। अब ये कैविटेशन देखिए करता क्या है, देखिए ये आपके ब्लेड्स हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्लेड्स कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक। यानी बेसिकली क्या है, एक मेटल का एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि बबल्स यहाँ पे टकराएंगे, ठीक, बबल्स क्रिएट होंगे, फिर ये बबल्स इससे टकराएंगे, तो इनके टकराने से क्या होगा कि ये आपस में बस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, ठीक। तो इनके फूटने से क्या होता है, आवाज़ क्रिएट होती है। आपने देखा होगा जब भी हम टोटी टैप या ऑन करते हैं तो ऑन करने के दौरान क्या होता है कि फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ऑन करते ही आपके जो टैप होता है उसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है,
वो आवाज़ इसी कारण से होती है, क्योंकि बबल्स बनते हैं, एयर वॉइड्स होते हैं, ठीक है, फिर वो नीचे आते आते आपस में टकराते हैं और उस एलिमेंट के बाउंड्री से टकराते हैं, तो एक पप की आवाज़ शुरू होती है, ठीक है। तो उस कारण से हमें एक अजीब सी साउंड इस टाइप की आवाज़ एक क्रिएट होना शुरू होती है, ठीक है। तो एक तो क्या है कि आवाज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, दूसरा लगातार जब ये मेटालिक एलिमेंट पे टकराएगा तो टिपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टिपिंग साउंड वही साउंड है जो आपको एलिमेंट में वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। हम कहते हैं ना कि मोटर चल रही तो वाइब्रेशन महसूस होता है, आवाज़ आती है मोटर में, ठीक। सालों साल आप उसको चलाते रहिए, ठीक है, उसका क्या कहता है, अगर हम उसको ध्यान ना दें, चेंज ना करें, ठीक, बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है, उसकी लिमिट से ज़्यादा चल गया है तो बहुत गंदी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है उसका तो एक बहुत अजीब सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, बहुत झंझनाहट वाली आवाज़, ठीक है। तो वो उसी टिपिंग साउंड की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो दूसरा क्या है, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्या है कि यही वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा कि आपका जो शेफ्ट है, ये शेफ्ट आपका वीक हो जाएगा, या ब्लेड्स आपकी हो सकती है वीक हो जाए, तो ये मशीन आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी वर्क करना, ठीक। कहते हैं ना कि पंप खराब हो गया, तो मेन कैविटेशन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो पंप में इफेक्ट करता है और उसको डेड जोन में लाके छोड़ देता है। क्लियर? तो ये था आपका कैविटेशन। अब आते हैं, ठीक है, कि प्रिकॉशन कैसे कैसे यूज़ किया सकते हैं। तो देखिए, कैविटेशन कब बनना था, जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा था। तो हम एक काम करें कि लो प्रेशर जोन बनने ही ना दें। अब वो कैसे हो सकता है, देखिए, ये हमारा इम्पेलर है, इम्पेलर में ब्लेड्स लगी हुई हैं, इन्हीं के मूवमेंट से क्या हो रहा है, लो प्रेशर जोन बन रहा है, ये शेफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक। जब ये शेफ्ट रोटेट करता है तो ये आपका फ़ैन क्या होता है, या हम कह सकते हैं इम्पेलर्स मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट करवा दें, ठीक, तो जाहिर सी बात है पानी कुछ ना कुछ मौजूद रहेगा, ये घूमेगा तो बबल्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। बबल्स कम बनेंगे जब सडन पानी आता था, हम टैप ऑन करते हैं, पानी अचानक से आता है, तभी वहाँ भी बबल्स बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बबल्स बन के नीचे गिरते हैं, ठीक है, आवाज़ आती है, तो हम पहले ही कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक। अगर सक्शन पाइप है तो सक्शन पाइप से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ ऑलरेडी हम कैच करके रख लेते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि आपके में बबल्स क्रिएट नहीं होंगे पंप के अंदर, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा कि जब इस चीज़ को हम थोड़ा ढीला छोड़ दें, ताकि फ़ैन जो इम्पेलर है पवन चक्की की टाइप की तरह, ठीक है, वाटर के कॉन्टैक्ट में थोड़ा कुछ ना कुछ रोटेट करता रहे, तो पानी थोड़ा ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है, मोटर को बंद करने के बाद भी, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी मौजूद रहेगा, तो जब दोबारा वाटर से टकराएगा, नीचे से आएगा मशीन ऑन करने पे, तो बबल्स नहीं बनेंगे और कैविटेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन पॉसिबली उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, हमने देखा है कि इस इम्पेलर के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम केसिंग कहते हैं, अगर आपको याद हो, ये हमारा केसिंग होता है। केसिंग का काम क्या होता है, एक प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि यहाँ पे प्रेशर जोन क्रिएटेड रहे और फ्लो आपका अच्छे से तरीके से आगे बढ़ता जाए, यानी प्रेशर को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल बनाएं, ठीक है, कि उस पर जंग ही ना लगे। अब देखिए कैविटेशन कब प्रोड्यूस हो रही थी, जब पानी टकरा रहा था किससे, ब्लेड से, ठीक है। तो पानी ब्लेड से टकराएगा तो कुछ ना कुछ जंग लगेगी, कुछ कोरोजन यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, जिससे वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, साउंड चेंज होगा, आपका मशीन फेलियर भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ कर लें केसिंग में जिस पे कम से कम कोरोजन आए, या कम से कम स्ट्राइक होने पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, ठीक। तो ऐसे मटेरियल कौन कौन से हैं, या तो हम देखिए एल्युमिनियम यूज़ कर लें। एल्युमिनियम में भी अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा साउंड नहीं प्रोड्यूस होता टिपिंग एक्शन पे, ठीक। तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड मटेरियल, अगर हम स्टील यूज़ कर लें, ठीक है, तो स्टील में भी जब वाटर टकराएगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं बनेगा जितना एक मेटल पे बनता है, ठीक है, यानी कोरोजन एक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा, या हम कह सकते हैं टिपिंग पॉइंट्स उतनी तेज़ी से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। थर्ड, अगर हम ब्रॉन्ज यूज़ कर लें, ठीक है, तो उसमें भी सेम कंडीशन है, यानी कि अगर इस टाइप के कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें या स्मार्ट तरीके से हम इसकी केसिंग को बनाएं तो टिपिंग एक्शन कम से कम हो पाएगा, ठीक, जिस कारण से इतना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस पे साउंड क्रिएट नहीं हो पाएगी और नुकसान हमें कम से कम होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये वाटर स्ट्राइक करता है बबल्स के साथ में, ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रेस पैदा होता है इस मेटालिक सरफेस पे। तो इस स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है,
अब खुद ही सोचिए यहाँ पे स्ट्रेस का पैदा हुआ, झटका लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे झटके महसूस होंगे वाइब्रेशंस के कारण, तो क्या होगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। अब उस स्ट्रेस के कारण क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेस क्या होता था, प्रेशर पर एरिया या फोर्स पर एरिया। तो अगर प्रेशर को फोर्स ले लें और पर एरिया डिवाइड करो तो स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपकी मशीन में भी फेल हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए कैविटेशन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो हम ऐसे पहला काम क्या करें, कुछ वाटर लेवल ऑटोमेटिक बनाए रखें जिस कारण से लो प्रेशर जोन क्रिएट ही ना हो, ठीक, और यहाँ पे बबल्स ना बने, ठीक है। और अगर बन भी गए हैं इन केस, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं कि जनरली ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो हम एक केसिंग ऐसी प्रोवाइड कर दें कि यहाँ पे जब इसका हिंड्रेंस हो या इस तरह से इसका एप्लीकेशन आए वाटर बबल्स का या वाटर सरफेस का, तो जो यहाँ की मेटालिक सरफेस हो वो कम से कम नुकसान की स्टेज में जाए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिकॉशंस। अब आते हैं इफेक्ट कौन कौन से होते हैं कैविटेशन के। तो देखिए, सबसे पहला इफेक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि सरफेस डैमेज हो जाएगी पंप की, कि मेटल से बनी है, लगातार स्ट्राइक होगा तो एक जंग का या कह सकते हैं कोरोजन का एक एलिमेंट तैयार हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये एलिमेंट वीक हो सकता है लगातार स्ट्राइक से, क्योंकि प्रेशर हाई बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, अचानक से अगर कोलैप्स होगा वाटर बबल्स का, ठीक है, तो देखिए पानी के बबल से टकराएंगी तो पप की आवाज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस कारण से क्या होगा, नॉइस प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पंप में, ठीक, झंझनाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, वो भी मशीन को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। थर्ड है कि ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे अगर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर बहुत तेज़ी से और ज़्यादा अत्यधिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो मे भी चांस है कि ये जो आपका एलिमेंट है ये टूट जाए, ठीक है, या इरोड हो जाए, यानी खिसक जाए, ठीक। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे पास हो सकता है। अब देखिए, अगर हम तीनों चीज़ों को कंप्लाई कर दें, तीनों एक्शंस एक साथ क्रिएट हो रहे हैं बबल्स के कारण से, कैविटेशन के कारण से, तो एफिशिएंसी भी आपके पंप की कम पड़ जाएगी। यानी एक्चुअल हेड जब हमारे पास एक थ्योरेटिकल एच या स्टैटिक हेड, एच या स्टैटिक हेड की बात हमने की थी, तो हमने क्या कहा था, ये वो हेड होता है जितना पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन पानी कितना पहुंचता है, इतना पहुंचता है, जिसे हमने मैनोमेट्रिक हेड कहा था, यानी एक्चुअली हेड ऑफ वाटर जो डिलीवर हो रहा है। तो हमें पहले जब इतना होना था, तो जब ये कैविटेशन आ जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास अप्लाई हो जाएंगे, सारे कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएंगे, तो इससे भी कम हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड होगी, यानी इससे भी कम हमारा पानी का एच डैश बनेगा, यानी बहुत कम ही पानी अमाउंट हमारा आगे सप्लाई होकर जा पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कैविटेशन, ठीक, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हमारे पास 2 टॉपिक्स और बचते हैं जिसे मैं आज ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, और आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।